जब भी इस धरती पर कुछ असामान्य घटित होता है, भूकंप, युद्ध, महामारी, सूखा या समाज में अचानक बढ़ती हिंसा, तब इंसान के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ घटनाएं हैं या किसी बहुत बड़ी भविष्यवाणी की शुरुआत? आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वो ऐसा लगने लगा है जैसे हर दिन कोई न कोई चेतावनी मिल रही है। लोग अचानक मर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, नैतिकता गिर रही है और हर इंसान के मन में अशांति फैलती जा रही है। कई लोग इसे सामान्य समय की उथल-पुथल मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में जिन संकेतों की बात की गई थी, वे आज हमारी आंखों के सामने एक-एक करके प्रकट हो रहे हैं। हजारों साल पहले ऋषियों ने कलयुग के बारे में जो भविष्यवाणियां की थीं, वो इतनी सटीक हैं कि आज उन्हें पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा गया था कि एक ऐसा समय आएगा जब सत्य बोलने वाले को मूर्ख समझा जाएगा और झूठ बोलने वाला नेता बन जाएगा। जब धन धर्म से ऊपर हो जाएगा, जब रिश्ते स्वार्थ पर टिकेंगे और प्रेम एक सौदा बन जाएगा। आज अगर हम चारों ओर देखें तो क्या यही नहीं हो रहा? सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक हर जगह दिखावा, छल और अहंकार छाया हुआ है। लोग खुद को भगवान समझने लगे हैं और भगवान को भूल चुके हैं। पहला रहस्यमयी संकेत है मनुष्य के स्वभाव में अचानक आई हिंसा। पहले जहां गुस्सा सीमित होता था, आज वो विस्फोट बन चुका है। छोटी सी बात पर खून बहाया जा रहा है। माता पिता बच्चों से, भाई भाई से, इंसान इंसान से लड़ रहा है। शास्त्रों में लिखा था कि कलयुग में करुणा लुप्त हो जाएगी और मनुष्य पशु बन जाएगा। आज हम वही देख रहे हैं। किसी की पीड़ा देखकर लोग वीडियो बनाते हैं, मदद नहीं करते। किसी के गिरने पर लोग हंसते हैं, हाथ नहीं बढ़ाते। दूसरा संकेत है प्रकृति का असंतुलन। कहीं आग बरस रही है, कहीं पानी सब कुछ बहा ले जा रहा है। ऋतुएं अपने समय पर नहीं आ रहीं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। शास्त्रों में कहा गया था कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब धरती खुद विद्रोह करेगी। आज धरती कांप रही है, महासागर उबल रहे हैं और आकाश में अजीब घटनाएं घट रही हैं। ये सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकते। तीसरा संकेत है धर्म का व्यापार बन जाना। मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब जगह श्रद्धा कम और दिखावा ज्यादा हो गया है। लोग भगवान को पाने नहीं बल्कि इस्तेमाल करने आते हैं। दान पुण्य भी अब दिखावे के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया था कि कलयुग में पाखंडी संत बढ़ेंगे और सच्चे साधु छुप जाएंगे। आज कितने ऐसे बाबाओं के कांड सामने आए हैं जिन्होंने आस्था को धोखा दिया। चौथा संकेत है परिवार व्यवस्था का टूटना। पहले परिवार एक आत्मा की तरह होता था, आज वो एक समझौता बन गया है। पति पत्नी, माता पिता, बच्चे सब अपने अपने फोन में खोए हैं। भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो रहा है। कलयुग में कहा गया था कि लोग अपनों को छोड़कर बाहरी सुखों के पीछे भागेंगे, आज वही हो रहा है। पांचवा संकेत है समय का तेज होना। लोग कहते हैं बचपन में दिन लंबे होते थे, आज साल पंखों की तरह उड़ जाते हैं। ये केवल भावना नहीं, ये चेतावनी है। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में समय तेज हो जाएगा ताकि मनुष्य को आत्मचिंतन का अवसर ही न मिले। छठा संकेत है आत्माओं की बेचैनी। आज हर इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी भीतर खालीपन है। लोग अवसाद, चिंता और अकेलेपन से घिरे हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि आत्मा अपने स्रोत से कट चुकी है। जब आत्मा ईश्वर से दूर होती है, तब जीवन खोखला लगता है। सातवां संकेत है अचानक आध्यात्मिक जागृति। ये बहुत रहस्यमयी है। एक तरफ अंधकार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लाखों लोग योग, ध्यान और भक्ति की ओर लौट रहे हैं। ये वही समय है जब अंधकार के बीच प्रकाश जन्म लेता है। शास्त्र कहते हैं कि जब कलयुग चरम पर होगा, तब भगवान कल की अवतार की तैयारी शुरू होगी। तो क्या कलयुग खत्म होने वाला है? इसका उत्तर डरावना भी है और आशा से भरा भी। कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब अंधकार अपने शिखर पर पहुंचता है, तब प्रकाश का जन्म होता है। ये समय डरने का नहीं, जागने का है। जो लोग अभी भी प्रेम, सत्य और करुणा को अपनाए हुए हैं, वो आने वाले युग के बीज हैं। आज तुम्हें ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि चेताने के लिए है। अगर अभी भी हम अपने भीतर झांकें, अपनी आत्मा को सुने और ईश्वर से जुड़ें, तो हम उस तूफान से बच सकते हैं जो दुनिया की ओर बढ़ रहा है। कलयुग खत्म हो या ना हो, एक बात तय है, जो जाग गया वही बचेगा। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा अब भी जीवित है।